ओम ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः। हम सूत्र के विभिन्न विभागों को देख रहे हैं, जिसमें प्रभु भक्ति के लिए सूत्र आया लोगस्य सूत्र, पापों की आलोचना के लिए आया इर्यावयम सूत्र, और साधक दशा की प्राप्त करने के लिए आया करिमंदी सूत्र। क्योंकि हर सूत्र में हर वक्त नए नए आयाम दिखाई दे रहे हैं। अब आगे का सूत्र आ रहा है जग चिंतामणि जगनाह। परमात्मा के विशेषण लिए गुरु गौतम स्वामी ने रचना की, और उस विशेषण को लेकर सुबह के प्रतिवर्ण में ये सूत्र बोल रहे हैं। तो जहाँ पर भी जो भी तीन लोक में जहाँ भी परमात्मा की प्रतिमा जी है, ऐसी शाश्वत प्रतिमा वहाँ उनकी वंदना इस सूत्र से होती है। तो यानी कि इस सूत्र के नाते हम एक साथ हजारों लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में 1500 करोड़ कितनी, इतने से भी ज़्यादा इतने प्रतिमाओं का वंदन करते हैं। अब हम मूलभूत अर्थ ले लेते हैं तो आपको पता चल जाए। किताब है आपके पास, किताब होनी आवश्यक है। किताब लेके आता हूँ, ऊपर से सब पढ़िए। तो फिर सूत्र जो है, उस सूत्र के नाते एक बात है कि जब तक उस सूत्र की महिमा पता नहीं होगी तब तक वो भाव ही प्रकट नहीं होंगे। अब सूत्र की महिमा आपको पता है। अब सूत्र को बिना सोचे आप बोलते हो, इसका मतलब ये रहा कि क्रिया में वो मन नहीं है। सूत्र बोल दिए, अर्थ पता है, फिर भी वो उपयोग नहीं है। आपको उपयोग करना था कि ये सूत्र किस भाव में मुझे ले जाएंगे। जब भी सूत्र चला तब आपका विचार कहीं और रहा, आप दूसरे विचार में चले रहे और सूत्र चलते रहे। अब ये सूत्र अभिधान राजेंद्र कोश, उनकी पूरी रचना, इनके इतने सूत्र अंतिम चरण में कहाँ ले जाते हैं? आपके विचारों को सफल बनाने के लिए। विचारों को सफल बनाना हेतु ये सब शब्दों के बोध आवश्यक है। अब जिनको भी शब्द का बोध आवश्यक नहीं है, उसका प्रतिवर्ण कैसा होगा? आपको कोई पूछे नमुत्थोरम के अर्थ, वो पता नहीं है, और जब आपने एक महीने के बाद नमुत्थोरम के अर्थ कर लिए, आप नमुत्थोरम के अर्थ के बिना जो चैतवंदन करते थे मंदिर में, और नमुत्थोरम के अर्थ के साथ चैतवंदन करो, इसमें प्लस क्या हुआ? आप वो के वो, परमात्मा वो के वे, आपके सूत्र वही, आप बोलने वाले भी वही, उसमें
कोई भेद हुआ? यानी कि वो ही आधे घंटे की क्रिया जब पहले कर रहे थे उसमें जो फल नहीं मिला वो अब सोच के साथ बोले तब ज़्यादा मिला। फर्क बहुत है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया जब तक ज्ञान रहित होती है ना तब तक उसका मूलभूत अर्थ, मूलभूत फल नहीं मिलता है। तो ज्ञान के साथ जो क्रिया हुई ना तो उसका पूरा विचार वहाँ पर ही एकत्रित हो गया। जितने विचार थे वो सबको इकट्ठा किया, जो छोड़ने थे वो छोड़ दिया और बल लगा दिया कि मुझे यही नमुत्थुरम बोलना है, मुझे यही जय वीरा सूत्र बोलना है, यही भावों से बोलना है, यही मुद्राओं के साथ बोलना है, इसी ढंग से इस आत्मा को बल मिले ऐसे ही करना है। अब सूत्र सीख लिए या तो अशुद्ध सीखे, तो हर जगह पर हम फंसे। सूत्र अशुद्ध, भाव थे नहीं तो क्रिया भी अशुद्ध यानी अर्थ भाव से आता, अर्थ नहीं आया, सूत्र अशुद्ध आया तो सूत्र अशुद्ध हुए, तो वो तो ज्ञानावली कर्म बांध लिया। सूत्र अशुद्ध हुए, क्रिया भी अशुद्ध हुई। क्रिया अशुद्ध क्यों हुई? पता ही नहीं था कि ऐसा कौशक होता है, ऐसी जयवीरा सूत्र होता है, ऐसी भक्ति होती है। तो हमने जो मन बनाया वो मन किसके लिए बनाया? सिर्फ क्रिया करने के नाते। वो भी शुद्ध अशुद्ध हमें पता नहीं था। क्रिया करने वाले साल भर क्रिया करते और जो क्रिया करते वो चलती रही चलती रही चलती रही। ऐसी क्रिया करने के नाते उसे फल क्या मिला? पुण्य मिला, ऐसा समझ रहा है ना। वो मान रहे कि मेरा पुण्य मिला। एक छोटी सी बात आप बताना, अब केसर जो घिस रहे हो, सद्रव्य से पूजा कर रहे हो केसर घिस के, तो केसर घिसने के बाद जो भी पूजा हो रही है, जो पूजा हो रही है उसमें आपका पुण्य हुआ या पाप हुआ? पुण्य हुआ क्या पाप हुआ? अब बात सुनो खाली, केसर बांटने से आपको पुण्य मिला या पाप मिला? भगवान की पूजा के लिए केसर बांटा, पक्षाल किया, पुण्य मिला का पाप मिला? बहुत छोटी सी बात कि जिसके हिसाब के आपकी सोच स्पष्ट बन जाए। तो आप क्या बोलोगे? पुण्य मिला। मैं बोलूँगा अब आपने जब केसर लिया बांटने के लिए, जब केसर घिसने के लिए लिया, तो उस केसर में चौमासे के दिन में उसके जैसे छोटे छोटे ऑरेंज कलर के कंथुआ थे। अब केसर जैसे आपने 5-10 पंखड़ी निकाली और बांटने के लिए तैयार किया, आपको पता है कि उसकी जैना, उसकी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए? केसर के अंदर मरी डाल देनी चाहिए, एक एक मरी का दाना। हाँ, काली मिर्च, हाँ, मरी का दाना। क्यों? वहाँ पर जीवात ना हो इसके लिए। बोलो केसर बांटना पुण्य है या पाप है? वो बताओ, केसर घिसना पुण्य है या पाप है? पाप क्यों हुआ? घिसना वो पाप है या आपने जीव हिंसा की वो पाप है? आपने जो घिसा वो पाप नहीं बना, लेकिन आपने सोचा नहीं ना इसके लिए, आपके पास ये ज्ञान नहीं था। अब छोटी सी बात थी, मैंने बोलो कि पूजा करना वो पुण्य है या पाप है? आप बोलोगे पुण्य है। अब केसर यहाँ उंगली पे लग गया है, परमात्मा का केसर, परमात्मा की पूजा हमको साफ कर देना चाहिए हाथ। वही केसर की उंगली में, यानी कि केसर वाली उंगली बन गई और आपने अभी भोजन शुरू कर दिया घर जाके। अब पूरा अपना पेट में गया देव द्रव्य। पूजा करना पाप हुआ क्या पुण्य हुआ? अरे ऐसा होता है क्या? कहने का मतलब छोटी भी समझदारी आपको अच्छा पुण्य यानी कि पाप से बचा देता है। छोटा सा भी आपका यदि कोई धर्म का कर्तव्य है तो वो कर्तव्य आपको पाप से बचा सकता है। लेकिन उसके पीछे सोच, तो सिर्फ छोटी सी क्रिया पानी से अभिषेक करना, लेकिन वो पानी बिना छाना होगा तो आपको छानना पड़ेगा ना। वो पानी गंदा होगा तो, वो पानी कहीं झूठा होगा, कहीं पर पड़ी थी बाल्टी और वहाँ पर कुत्ता आके पी गया और आपने वो अभिषेक किया, वो पुण्य होगा पाप हुआ? भगवान को शुद्ध जल से जैना युक्त कोई भी अनुष्ठान करना चाहिए। शुद्ध जल युक्त अभिषेक, और वो अभिषेक के साथ जैना जरूरी थी। अब आपने शुद्ध जल भी ना देखा, जैना भी ना देखा और सीधा कलश डाल दिया। हाँ, बाजी ने बोला है कि अभिषेक तो करना ही करना, पूजा तो करनी ही करनी। अब बताओ, आपके पास धर्म करने के लिए क्रिया है या ज्ञान है? कितनी छोटी बात है ये क्रिया करने के लिए। अब वही अभिषेक के साथ पूजा हुई, वही पुष्प के साथ पूजा हुई, वही केसर के साथ पूजा हुई। यदि उसमें थोड़ी सी समझदारी होती तो धर्म होता या पाप होता, अधर्म होता? तो धर्म कब होता है? ज्ञान से होता है कि क्रियाओं से होता है? नहीं, क्रिया से क्यों नहीं होता है? क्या पूजा पाप है क्या? केसर पूजा पाप है? केसर घिसना पाप है? धूप दीपक करना पाप है? क्यों? यानी कि छोटी सी भी क्रिया में निद्रा, संपर, बंध और मोक्ष ये पता है। अब पुण्य पाप ही पता है, संपर निद्रा क्या है पता नहीं, आश्रम क्या है वो पता नहीं। जब जब पाप आते हैं तो पाप के साथ
और बड़ी बड़ी उसकी सेना भी साथ में आ जाती है, लंबे अरसे तक वो रहती है। पाप क्या है वो पता चलता तो उस ढंग से वो धर्म करता। कांटा कान लगा है वो पता चलता तो वो दर्द जहाँ महसूस हो रहा है वहाँ बहुत गहराई से वो कांटा निकालता। दर्द महसूस हो रहा है लेकिन कांटा निकालने की तैयारी नहीं है। पाप हम कर रहे हैं लेकिन वो पाप त्याग के लिए हमारे पास धर्म प्रवृत्ति नहीं है। तो पाप त्याग करने की सर्वपहली यानी सर्वप्रथम शर्त है कि उसे समझना। अब जो आत्मा धार्मिक है, धर्म आराधना पसंद है उसको, यदि वो मन से ग्रहण करता तो कितना परिवर्तन होता, लेकिन परिवर्तन होगा नहीं। आपको पुण्य पाप का ही पता नहीं है। पुण्य पाप क्या है वो पता होता तो प्रवृत्ति परिवर्तन होती। वो परिवर्तन वाली प्रवृत्ति ही आपके मन की परिणति, आपके विचार बदल देती। अब प्रवृत्ति पुण्य की है पाप की है, आपको मन से धर्म का भाव नहीं है फिर भी करना चाहिए। मन नहीं हो रहा है फिर भी करना चाहिए। मेरे ज्ञानियों ने बोला है, कोई यहाँ से आप जाते हो, हेलमेट नहीं पहना होता है, गाड़ी का बेल्ट नहीं होता है या लाइसेंस नहीं होता है और पुलिस ने मांगा 500-1000 रुपये, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? मन नहीं है लेकिन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? क्यों? बड़ा नुकसान होगा यदि कायदे में नहीं आए तो। गाड़ी लगा दे बाद में गाड़ी, तो 500 रुपये दे रहे हो तो खुशी से दे रहे हो आप, क्यों? बिना मन से भी कर रहे हो ना। एक गवर्नमेंट के कायदे में भी आप सहज ज्वाइंट हो जाते हो, धर्म के कायदे में क्यों नहीं? भगवान ने बोला है भाव नहीं है फिर भी करना। यदि आप ये मन बनाओगे तो आगे जाके आपका मन और परिशुद्ध बनेगा और सुखशाई और सुखदायक बनेगा। अब उस सूत्र किसे कहते हैं? जिसके विचार में पाप का अनुबंध ज्यादा है, वो सूत्र। पाप की परंपरा ही चल रही है। आप यहां बैठे हो लेकिन आपका मन कहां दौड़ रहा है? आपकी प्रवृत्ति क्या है? आपको कोई बोले कि आप 60 साल की उम्र हो गई, दीक्षा ले लो ना, आप बोले कैसे है भाव से अभी गाय के दीक्षा कर। अरे तो दुकान क्यों जा रहा है? दीक्षा नहीं तो ऑफिस क्यों जा रहा है? शादी ब्याह के सब फंक्शन क्यों अटेंड कर रहा है? दुनिया में खड़ा क्यों रहा है? अभी तेरी शक्ति नहीं है तो घर पे बैठना, चलो दीक्षा छोड़ दे। 18 बाप तो खड़े हैं सब दुनिया भर के। 60 साल की उम्र में घर पे परिवार के सब काम हो गए, अब मरना ही है तो धर्म का भी शौक नहीं है? मौत तो करीब आ रही है। सक्षम शरीर होने के बाद भी, 60 साल के बाद भी, धर्म की इतनी प्रवृत्ति होने के बाद भी वो मन तैयार नहीं होता कि मेरे आत्मा की मुक्ति कैसे कहाँ होगी। अब 60 साल का पूरा हिसाब धर्म का निकल गया। 60 साल, 70 साल, 80 साल, देखो आप बुजुर्ग लोग टीवी के सामने बैठे रहेंगे लेकिन सामायिक जाप प्रतिक्रमण की इच्छा नहीं होगी। नीचे ऑफिस कहीं पर इलाके में, आसपास में, गलियों में या अपने फ्लैट के नीचे सब 15-20 लोग बैठे रहेंगे, आधा घंटा बातचीत करते रहेंगे। वो उनकी परिषद चालू रहेगी लेकिन वो उठला परिषद वाले उनको कहेंगे उपास में बैठना, भगवान के सामने बैठना, माला जाप भक्ति तो के नहीं। क्यों? पूरी जिंदगी तक ये मन ने उस सूत्र प्रमुख पाप ही खड़े किए पूरी जिंदगी तक। आपके पिता ने आपका कर दिया ने, अब आपके बच्चे का आप कर दो, आप छुट्टे हो जाओ, मुक्त हो जाओ ने। अभी आत्मा के लिए सोच क्यों नहीं? एक छोटा प्रतिक्रमण हो गया शाम का, सुबह का नहीं किया, पूजा हो गई और थोड़ी माला गिन ली तो क्या जीवन सफल बन गया? जीवन सफल बन गया इतना थोड़े कम समय में, कम धर्म में? कितना सस्ता सौदा है। सौदा कितना सस्ता है। एक प्रतिक्रमण सुबह शाम का, एक सामायिक अष्टप्रकारी पूजा और महीने भर के 5-10-15 हज़ार गरीबों में, गायों में, दाने में वो डालना करना, और हमने मान लिया कि हमारी ज़िंदगी सफल बन गई। कुमारपाल महाराजा जैसे भी वो 55 साल के बाद वो आंखों में आंसू था कि मैं साधु को बहरा ना सका, मैं साधु न बन पाया। उदयन मंत्री का राजपाट पूरा गुजरात का उनने संभाला, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़िया संचालन, उनका नाम चारों ओर, और जब अंत समय आया तो उसकी आंखों में आंसू थे, मैं साधु न बन पाया, साधु के दर्शन भी मुझे नहीं हो गए। जिनने जैसा मन जिंदगी भर बनाया ऐसा मन आके खड़ा रह जाएगा। अंत समय में क्या? आपका मन आप ही तराशो, आप ही तलाशो, मेरे मन में है क्या? क्यों मन नहीं हो रहा है? इतना बेवकूफ़ क्यों हूँ मैं कि इसके हिसाब से मैं सामायिक नहीं, प्रतिक्रमण नहीं, ध्यान नहीं, स्वाध्याय नहीं, दान नहीं, ये सब बोझा लेके जाना है कि नहीं जाना है? कर्मवाद जो मानता नहीं है वो चाहे भगवान को पकड़ के 2 घंटा बैठ जाए, कुछ भी कर ले, फिर भी वो व्यक्ति यहाँ से कहीं पर भी सदगति जाने की संभावना खड़ी नहीं करता। कर्मवाद मानना यानी विचारों को पाप से मुक्त करना। कर्मवाद मानना यानी जो पाप है वो पाप पता चला उसके पचखान में आना। कर्मवाद को मानना इसका मतलब कि अब जितने भी पाप हुए उसका प्रायश्चित कर दूंगा। अब हमको पाप पता नहीं,
हमें धर्म पता नहीं, कर्म का फल क्या है वो पता नहीं, आत्मा की गति क्या है वो पता नहीं, और हम धर्म के नाते दौड़ते रहे। 12 व्रत लेने चाहिए श्रावक को, पाप नहीं करते फिर भी वो व्रत में नहीं आते, पाप करते ही नहीं हम तो, फिर भी हम व्रत नहीं लेते। मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से बम्बई की हिना टूर से एक समुद्र में 2 महीने की क्रूज की बड़ी टूर है। 2 महीने में 2 महीना आपको समुद्र में बड़ी बोट में रहना है, जो बोट बहुत लंबी चौड़ी है, जिसमें 2000 यात्री आ जाते हैं और दूसरे 500 मुसाफिर आ जाते हैं, यानी कि लेबर वर्क सब। ऐसे 2500 लोगों का इतना बड़ा जहाज 25-40 दिन तक समुद्र में रहने वाला है। आपने पचकान लिए कि मुझे समुद्र में नहीं जाना है, आपने पचकान लिए कि मुझे 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना है, आपने पचकान नहीं लिए तो शक्यता है आपके पापों की। आपने पचकान लिए कि साल भर में मैं 20 जोड़ी से ज़्यादा कपड़ा यूज़ नहीं करूँगा, आपकी शक्यता नहीं है। इसके लिए कल शादी होगी, कोई गिफ्ट देगा तो आपके पास 50-100 जोड़ी भी हो जाएंगे कपड़े। आपने तय नहीं किया कि मैं महीने भर में सिर्फ एक ही जोड़ी मैं पैर में जूते पहनूंगा, तो आपने तय कर दिया कि भाई दुकान पे जा रहे हैं तो 10 जोड़ी चेक कर ली, ये नहीं वो नहीं ये तय कर लिया कि ज़्यादा फंक्शन में जाना है, ज़्यादा चाहिए तो 4 जोड़ी और कपड़े जूते रख दिए। क्यों? सब पाप, क्योंकि विचार में पता नहीं है कि ये त्याग करना है। धर्म सिर्फ और सिर्फ दिखावे का होगा तो वो आडंबर के अलावा कुछ नहीं बनेगा, और आडंबर का धर्म कहीं पर भी एक कदम भी उसे 1 इंच भी आगे नहीं ले जाता। बोलो कितने सालों भर की क्रिया अनुष्ठान धर्म प्रवृत्ति, उनका मूलभूत अर्थ क्या था? इसके बाद क्या? कुछ तो होगा ना इसके पीछे। 60 साल की उम्र वाले को पूछो धर्म प्रवृत्ति क्या, तो उनको समझाया गया है कि धर्म प्रवृत्ति पूरे दिन थोड़ी करेंगे, दुकान तो जाएंगे ना। 18 पाप क्या है वो पता नहीं चलेगा तब तक उसे साधु प्रति बहुमान भी नहीं होगा। साधु की निंदा कुर्सा भी कम नहीं करेगा। साधु की निंदा क्यों है, ईर्ष्या क्यों है, उनके पीछे कूट कपट कुथले क्यों है? 18 पाप का त्याग कर रहे हैं और ऐसा निर्मल जीवन जीने वाले यदि श्रवण भगवंत का कहीं दर्शन वो हो जाए तो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन वो पुण्यशाली को ही होते हैं, और साधु के दर्शन नहीं होते उनका जीवन तो कहाँ से कहाँ चला जाता है। ये साधु के दर्शन नहीं है, ये प्रभु की आज्ञा जो 18 पापों का त्याग है वो जीवन है। अब वो बहुमान कितना बड़ा, कितना विशिष्ट कोटि का। अब साधु की भक्ति, साध्वी जी की भक्ति, जो भी हो, जो भी धर्म हमें हमारे जीवन में उपकारी है उसके प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या? मन में यदि कहीं पर भी पाप के प्रति हमारी सोच न बनी तो वो पाप भी चालू रहेगा, वो धर्म भी चालू रहेगा, वो धर्म पाप के नाम पर जमा हो जाएगा। हर धर्म धर्म कब बनेगा? जब इसमें ज्ञान आएगा तब। तो यहाँ पर उत्सूत्र प्ररूपणा, नेगेटिव थॉट्स जो थे, जो धर्म के विपरीत जो मनोदशा थी, पुण्य पाप जो पहचानता ही नहीं था, ऐसे व्यक्ति ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ वलोना होता है ना, पानी और दही को मंथन करते हैं ना, दधी मंथन, ऐसे पानी मंथन करना। दही के मंथन से मक्खन मिलेगा, पानी के मंथन से अरे एक्सरसाइज तो होगी ना। ये सब एक्सरसाइज है, क्रियाओं की, क्रिया की एक्सरसाइज है, करते रहो, धोती पहनते रहो, कटाक्षणा सामायिक करे मध्य लेते रहो, तब त्याग करते रहो। ये कुछ मिला नहीं, उनकी सेंस क्लियर नहीं थी, विचारों में सक्षमता नहीं थी। अभी क्या करना बोलो? छोटा बच्चा वो घर पे खेलता है, छोटी सी ट्रेन होती है या छोटे से रमकड़े खिलौने होते हैं, वो बनाता है तोड़ता है, बनाता है तोड़ता है, क्रिया करते हैं, पुण्य इकट्ठा करते, पाप करते, पुण्य चला जाता है, पुण्य इकट्ठा करते, पाप करते, पुण्य चला जाता है। रात्रि भोजन क्यों छोड़ा? जमीन कांत क्यों छोड़ा? तप क्यों किया? पक्का पानी क्यों उबाला हुआ पिया? क्यों पूजा की? क्यों त्याग किया? वजह क्या थी जीवदया पालन की? वजह क्या थी पश्चाताप करने की? क्यों आंखों में आंसू आए? इसके पीछे क्या था? कम समय के लिए भी इतना आनंद आया है तो ये लंबा क्यों नहीं टिका? आगे क्यों नहीं बढ़े? वजह क्या थी? ज्ञान नहीं था। यहाँ पर वो ज्ञान की बात की, तो उस ज्ञान में आज जग चिंतामणि जो सूत्र है, आपके पास किताब आ गई है, वो किताब आप देख लो। दो सूत्र की जो भी जहाँ पर बात है मैं आपको बता देता हूँ कि जगत के चिंतामणि नाथ, जगत चिंतामणि जगन्नाथ, जगत के चिंतामणि। अनजान कब तक रहना? कब तक अनजान रहना? आदमी जानबूझ के चलता है कांटों पे, कांच के रास्तों पर, खुले पैर में जानबूझ के चलता है। क्यों नहीं? क्यों चलना? लहू निकलता है, दर्द होता है ना। तो अनजान व्यक्ति
दुख का भागीदार होता है कि नहीं होता है? अनजान व्यक्ति आराधना करता है बिना ज्ञान से, तो वो पाप का भागीदार होता है कि नहीं होता है? अब आप करने जा रहे थे पुण्य, हो गया उल्टा सब पाप। मैंने बोला ना, गैस में बंडल में कपड़ा बांधना था, करना था पुण्य, आपने तो मान लिया कि मैंने कपड़ा बांध लिया गैस के बंडल पर, पुंजनी घुमा दी, लेकिन वो घुमाने के साथ देखना था, देखने के साथ जो भी था वो खटखटाना था, थोड़ा जमीन पे टकटकाना था, और जमीन पे जब भी टकराया होता तो अंदर रहा हुआ कोई भी जीव टकराने के साथ वो निकल जाता, कुछ ना होता तो लास्ट में थोड़ी फूंक लगा देते, तो कुछ तो चहल पहल होती कि नहीं जीव की। अब हमने कुंडली घुमाना धर्म मान लिया, लेकिन वो हॉल में, गैस के बंडल के हॉल में दूसरे छोटे जीव होते तो जैना धर्म पालन की पूर्व भूमिका जैना का ज्ञान। कोई भी धर्म यदि ज्ञान से ना जुड़ा तो वो धर्म परिवर्तनशील है, वो धर्म छोड़ने वाला है, वो धर्म आज नहीं तो कल वो साथ में नहीं रहेगा। जिनके पास धर्म है उसके छूटने की वजह क्या? क्रिया करने के बाद क्रिया से वो दूर क्यों हो गया? क्या वजह से उसका सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ, भक्ति, माला, जाप, तप, दान वो छूट क्यों गया? उसमें उससे पता नहीं था भाव क्या है, और वो भाव न पता होने के नाते वो सब क्रिया वहाँ की वहाँ रह गई। अब बिना ज्ञान से, ये तो छोटी पूजा की बात है, छोटी पूजा की बात है, गुरु भक्ति करनी हो तो, ज्ञान पढ़ना हो तो, ये देखो आपको पढ़ने का बताया कि भाई पढ़ना है। हर जगह पर विधि और निषेध दोनों चीज़ें प्लस माइनस जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक ये पढ़ना है, वो ज्ञान जो हम पढ़ रहे रट रहे, वो पुण्य हुआ कि पाप हुआ? पुण्य हुआ कि पाप हुआ? आपको पता होना चाहिए कि आसाधना बिना ये मैं आराधना करूंगा तो ही हमारा पुण्य यानी कर्म नहीं जाओगी। अब आसाधना क्या है वो पता नहीं होगा तो अब सूत्र बोलना है, अशुद्ध सूत्र है तो पुण्य हुआ कि पाप हुआ? सूत्र अशुद्ध बोला वो पुण्य हुआ कि पाप हुआ? तो सूत्र शुद्धि होनी चाहिए, जो फ्लुएंसी वोकैबुलरी, बोलना स्पष्ट होना चाहिए। अब सूत्र गोखते गोखते किताब आपके हाथ है और किताब आपके हाथ और थूक अंदर उड़ रहा है, झूठे मुंह बोल रहे हो, बोलो रिस्पेक्ट नहीं होगा तो, विनय नहीं होगा तो, बहुमान नहीं होगा तो, आसाधना क्या होती वो ज्ञान नहीं होता तो, सूत्र रटना, किताबें पढ़ना, धार्मिक क्रियाएं करना, तप करना वो पुण्य है कि पाप है? यदि आसाधना रहित होगा तो पुण्य, आसाधना के साथ होगा तो पाप। क्यों दूध 50 लीटर का बढ़िया होता है और मेहमान लोग आ गए और मेहमान को 50 लीटर के दूध में केसर, बादाम, पिस्ता डाल दिया और सुगंधीदार 50 लीटर दूध आप बना रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा लगा और पूरा तैयार हो गया, और वो दूध आप नहीं दोगे क्योंकि उसमें छिपकली, वो गरोली, वो जहर पड़ गया। इतना पूरा दूध और इतनी छोटी सी छिपकली, वो गरोली क्या कहते हो? हाँ छिपकली। अब वो अंदर गिर गई, मर गई, वो दूध पिलाया जाए या नहीं पिलाया जाए? अरे इतनी छोटी, वो तो इतना बड़ा था, दूध तो बहुत था, तो दूध अच्छा या बुरा? अच्छा या बुरा? दूध मार देगा, फाइनल मार देगा। ज्ञानियों ने ऐसे आसाधना वाले अनुष्ठानों को, जहाँ पर आपकी सोच, द्रव्य पाप तो है लेकिन भाव पाप भी साथ में जुड़े, ये द्रव्य पाप, गाथा रखते रखते हाथ नहीं रखना, थूक लगना, थूक लगा के पाने घुमाने, न्यूज़पेपर जहाँ वहाँ फेंक देना, न्यूज़ में खाना खाना, कोई भी कागज़ पे, पेपर पे कोई वर्डिंग से वो खाना खाना, उसको फेंक देना, वो पैर में आना, कितनी विराधना ज्ञान की। ज्ञान क्या है यदि वो पता चलता, वो ज्ञान हमारे आत्मा पे इतना नेगेटिव है जिसे हम ज्ञानावण्य कर्म, जिसे अज्ञान कहेंगे, वो नेगेटिव थॉट्स इसके लिए आए, श्रद्धा ना इसके लिए रही कि हमने सब माइनस से सेट किया। अब ज्ञान की आसाधना हुई और ज्ञान की आराधना करते करते भी आसाधना हुई, तो हमारा ज्ञान यानी कि हमारे विचार धर्म प्रवृत्ति के ज़्यादा है या पाप की प्रवृत्ति को छोड़ना ज़्यादा है? होना चाहिए पाप प्रवृत्ति का त्याग करना, लेकिन हमने क्या मन बनाया? धर्म प्रवृत्ति करनी, सामायिक करना लेकिन आसाधना रहित नहीं होता, पूजा करनी लेकिन आसाधना खड़ी है, प्रतिक्रमण करना लेकिन आसाधना खड़ी है। प्रतिक्रमण में पाप लगता है क्या? प्रतिक्रमण में क्या पाप लगता है? कौन सी आसाधना? अशुद्ध सूत्र है, अशुद्ध क्रिया है, उस क्रिया में हमारा मन भी वो तय नहीं कर रहा है, तो हमें तो पता होना चाहिए क्या हो रहा है। ऐसे सब जगह पर विधि और निषेध प्लस और माइनस सब जगह पर बताए। इसे ज्ञानियों ने कहा जितने पाप कर्म के बंध है, वही यदि आपकी सोच में सही पता चल जाए, आपको सामर्थ्यता आपकी बढ़ जाए, तो वही पुण्य का हो जाएगा योग, वही पुण्य का। ये छोटी बात, एक चाकू है ना,
वो घर की औरत को मिल गया तो वो सबको भक्ति करेगी, खाना खिलाएगी, वो साग संवारेगी। वही चाकू गुंडे के हाथ में आ गया। चाकू ने बोला, लेकिन उसका तरीका था ना दिमाग में, वो महत्वपूर्ण था, कैसे यूज करना, धर्म की क्रिया यूज कैसे करनी, धर्म अनुष्ठान हम कैसे तय करते हैं। अब आसाधना की जानकारी ना होगी तो आसाधना के साथ ही धर्म रहा तो पाप रहा। अब आपको पता चला कि केसर में वो छोटा जीव मर जाएगा, अब आप तुरंत ही ध्यान रखो काली मिर्च रखनी है और केसर पहले 3-4 छोटी थाली में निकालेंगे, देखेंगे कोई जीव नहीं है, फिर वहाँ पर घिसने के लिए डालेंगे। पानी है तो पूछेंगे भाई पानी छाना हुआ है ना, कपड़े देखोगे आसपास में, कपड़ा है ना भीगा, ये छाना हुआ है ना, नहीं है, चलो फिर से एक बार छान लो। उसने हाँ बोला, लेकिन विश्वास नहीं होता है, मैं अपने हाथों से करूँ। फूल आप चुन रहे हो भगवान की पूजा के लिए, तो फूल देखते देखते आपने भगवान के फूल चढ़ा दिए, लेकिन जब चढ़ाए तब पता चला कि एक जीव मर गया आपके हाथों से। अब फूल भी तब देखोगे कि फूल कहीं पर भी कोई छोटे दूसरे जीव तो नहीं है ना। तो हर जगह पर सिक्योरिटी जरूरी है। बिना सिक्योरिटी एंट्री होगी तो, बिना ज्ञान से क्रिया होगी तो परेशानी है। तो यहाँ पर वही भावना को लेकर हम आगे बढ़े कि जब तक हमने सूत्र रटे हैं, वो सूत्र में अशुद्धियाँ है, तो वो अशुद्ध सूत्र से ज्ञानावण्य कर्म, अशुद्ध क्रिया से भी वो श्रद्धा हमारी न रही दृष्टावण्य कर्म, और वो क्रिया अशुद्ध होने के नाते पुण्य न रहा पाप रहा। इसके लिए क्रिया करनी या न करनी, क्रिया करनी या न करनी, तो जवाब ये है कि करनी है। और पूछोगे करते हो कि नहीं करते हो, तो क्या अनुकूलता नहीं है, क्या ये नहीं है, समय नहीं है इधर। अरे दुनिया भर की टॉकीज में जाना, घूमने जाना, सब अनुकूलता रहती है, 2 घंटे बैठने का, उठने का, खाना पीना सोना, सब अनुकूलता। और धर्म की बात आए तो ऐसा नहीं ना वैसा नहीं, कैसे कैसे रिएक्शन आते। विचार यदि श्रद्धा के नहीं है, सिर्फ बुद्धि ही है, तो वो धर्म के लिए योग्य नहीं है। हमारी पात्रता का विकास, हमें खुद तो पता होना चाहिए कि हम परमात्मा के मार्ग पर, परमात्मा के रास्ते पर, परमात्मा ने जो आराधना बताई वो हम करने के लिए काबिल है या नहीं है। क्योंकि इस संसार में जब अंत समय करीब आएगा ना, तब पता चलेगा कि ये सब रह गया, हमने छोड़ दिया। ये आराधनाओं में इतनी मस्ती और खुश रहते हैं साधु भगवान, साधी भगवान, आराधक, तपस्वी, इतनी बड़ी आराधना, और हमारे जीवन में वो कोई योग ना बने। तो यहाँ पर जो योग बना और जो योग बन रहा है आराधना का, उसका पहला ही फॉर्मूला ये है, आसाधना का त्याग करके ही आराधना शुरुआत करनी। अब सूत्र की शुद्धि, सूत्र के साथ अर्थ की शुद्धि, और सूत्र अर्थ पता है, अब वो क्रिया भी ऐसी भावपूर्ण होगी। अब आपकी जो भी क्रिया है उसमें आपने क्या सोचा है, आपने क्या पाया है, आप क्यों कर रहे हो, वो कौन जवाब ढूंढेगा? खुद के अलावा खुदा मिलेगा? स्वयं के अलावा स्वामी नहीं मिलेंगे। तो खुद जानेगा तो खुदा बनेगा। अब जानना ही नहीं है, सूत्र के अर्थ ही पता नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि इतने सालों तक जो क्रिया की उसका क्या फल होगा, वो आप चेक कर सकते हो। इतने सालों तक पूजा हुई, उसमें आपको पता लग रहा है ऐसा 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 सब कुछ। इसका मतलब क्या, वही चीज करना है कि चेंजेस करना है? कब होगा? शुरुआत करोगे तो ना। कौन करेगी शुरुआत? करेगा कौन? आपको जब तक ये पता नहीं चलेगा ना कि धर्म का ये बल है, धर्म इस रास्ते पे लिया जा सकता है, तब तक आपका एक कदम भी नहीं उठेगा, एक कदम भी। जितनी भी क्रिया हुई है इसमें आपको संतोष है? आपने जितना भी धर्म किया उसमें आपको संतोष है? जो भी क्रिया हुई उसमें संतोष, आनंद, खुश, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने धर्म आपका हुआ है? लग रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, शुद्धि करनी जरूरी है ना, परिवर्तन लाना जरूरी है ना। लगता है कि नहीं लगता है? कितने छोटे छोटे क्रिया, लेकिन व्यक्ति ये ज्ञान से जुड़ा ही नहीं। यदि ज्ञान से जुड़ता तो कोई जानबूझ के थोड़ी हिंसा करता, कोई जानबूझ के जीव को घिस देता केसर के नाम पर? हाँ, कोई जानबूझ के साधु महाराज को गलत चीज वहरा देते हैं। हम वहरने आए और वहरते हुए आपने ज़्यादा कोई नमक डाल दिया कोई चीज़ में, और ज़्यादा ही नमक डाल दिया, आपने वहरा दिया, और फिर हमारा साहब वहर के चले गए, और वो नमक वाली चीज़ जब आपने खाई तो आपको दुख हुआ। क्यों? आपको खुशी नहीं होगी? हाँ चलो हमारा साहब आ गए वहरने के लिए, बहुत दिनों के बाद आनंद आ गया, वहरा दिया, तो आपको खुशी होगी या दुख होगा? कोई जानबूझ के नहीं करता है, कहने का मतलब ये है, कोई जानबूझ के नहीं करता है पाप, लेकिन वो अनजाने इसके लिए कर लेता है। तो इसका मतलब क्या, अनजाने में किया हुआ पाप क्या फल नहीं देता है? आपको यदि
अभी दुख हुआ कि मैंने भूल से वहरा दिया है, तो आपको मन में लगेगा कि ये कैसी प्रवृत्ति है हमारी। हम महाराज साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, महाराज साहब अपने हिसाब से वो व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन फर्ज क्या है वहराने के नाते, तो हर कोई धर्म अधर्म न बन जाए वो जागृति श्रावक की है। हर कोई धर्म अधर्म न बने वो जागृति श्रावक की है। अब हमें क्या कैसे वहराना है, क्या कैसे वंदन करने हैं, कौन सी क्रिया कैसे ढंग से करनी है, किस धर्म में ज़्यादा बल है, धर्म की पूर्व भूमिका क्या हो सकती है, ये सब मन संबंधी हमें सोचना है। आप तो द्रव्य पाप तो छोड़ दोगे, द्रव्य क्रियाओं में तो आपके परिवर्तन आ जाएंगे, लेकिन भाव क्रियाओं में परिवर्तन नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ा पाप कौन सा भगवंत ने बताया? सबसे बड़ा पाप भगवंत ने कौन सा बताया? आप इतने साल इतने समय से पढ़ रहे हो, उसमें सबसे बड़ा पाप कौन सा? क्योंकि मेरा दूसरा प्रश्न है सबसे बड़ा धर्म कौन सा। दोनों एक ही साथ जुड़े हुए इसके लिए। आप बोलोगे कि जैना, अजैना, प्राणातिपात, हिंसा, लेकिन भगवान ने ना बोला है। मैं कितनी बार यहाँ आपको समझाता हूँ कि इस पापों में सबसे पल्ला भारी किसका है? अब याद आ जाएगा। कौन सा पाप भारी है? मिथ्या। तो अभी 2 दिन पहले बताया था ना, 70 थी पण एक जो भारे होय तुलाए जो धरिए जी। 2 तुला रखी, दोनों तरफ मेंटेन किया, तो सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व का है। यानी कि सबसे बड़ा धर्म मिथ्यात्व त्याग का है। सबसे बड़ा धर्म मिथ्यात्व कहाँ से आता है? मिथ्यात्व की शुरुआत कहाँ से? विचारों से। विचारों से, अज्ञानता से। अज्ञानता से यानी कि आप जो कुछ बोल रहे हो, आपके विचार जो कुछ चल रहे हैं, उसमें सत्य क्या है? सत्य क्या है? आप शायद क्रिया से पाप कर लोगे तो उसका फल इतना नहीं है जितना पाप मन का है, विचारों का है। क्रिया से कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है, शायद उसको रात को खाना पड़ता है, अस्पताल में प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो भी तब भी उसका मन मान रहा है कि ये मैंने नहीं किया होता तो अच्छा होता, ये क्या रात को खाने का पाप लगा। उसको दुख लग रहा है कि इतने सारे जीवों को मुझे मारना, मैं नहीं करता तो अच्छा होता। 80 साल तक मैंने आराधना की और ये लास्ट में ये सब क्या हुआ? सब घर वाले बोल गए कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आंखों में आंसू है, रात को खा रहा है। रात को खाना महाहिंसा है, लेकिन उसे इतना पाप नहीं लगता क्योंकि उसके मन में पाप के लिए कोई भी आकर्षण नहीं है। यानी सबसे बड़ा पाप जब शुरू हुआ तो मन से शुरू हुआ। यानी मन ने मान लिया है, विचारों ने मान लिया है कि इस संसार में धर्म करने के बाद भी यही संसार अच्छा है, यही संसार में रहने जैसा है। इस संसार में जब माया, दम, क्रोध, लोभ, निंदा करेंगे तो मजा आएगा, सुख मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। धर्म करने के बाद भी संसार की पाप की मनोवृत्ति है। पाप की क्रिया होने के बाद भी मन में धर्म की ही मनोवृत्ति है। करना नहीं है उस शरत पर पाप करता है, करना ही है उस शरत पर पाप नहीं होता है, फिर भी करने की लालसा लग रहा है। पाप करना नहीं है इस शरत से उसे दुखी होके वो पाप करना पड़ता है। वो व्यक्ति मन में इतने पापों के विचार बैठे रखे हैं, इतने पापों के विचार जुड़े हैं, पाप जब समय आए तब कर लेना है। इसका मतलब मन संबंधी हर वक्त वो पापों के साथ जुड़ा हुआ है। पाप नहीं कोई उस सूत्र भाषण जिसु, धर्म नहीं कोई जगसूत्र सरीखो। ऐसा ज्ञानियों ने, योगियों ने बोला है कि आपके वचन में पाप का बल ज्यादा है, मिथ्यात्व का, उस सूत्र पर उठना। बात जो है उसको घुमा फिरा के कुछ अलग ढंग से ही बोलना। जो हमारे यहाँ 9 प्रकार के नियम हो गए, 9 प्रकार के, ऐसे प्रभु महावीर के ही शिष्य प्रभु महावीर के ही सामने पड़े, उनकी ही दुश्मनावट कर दी। जीव अजीव नवजीव ऐसा है, त्रिराशि की स्थापना कर दी, तो वो अनंत संसारी हो गया, उस सूत्र पर रूपक संसार बढ़ गया। पाप प्रभु महावीर के जीवन में, मरीचि के भाव में, उनने जब सिर्फ कपिल को इतना ही बोला, यहाँ भी धर्म है, उनको बार बार एक ही बात कर रहे, तुम वहाँ जाओ, धर्म प्रभु आदिनाथ के पास है, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हें धर्म की, आनंद की यदि कोई खुशियाँ मनानी है, आनंद का कोई रास्ता पाना है, तो आप प्रभु महावीर संवत्सर बैठे वहीं धर्म के लिए जाओ। तो सबको वहाँ भेजते थे। तब तक उनने साधु हुए, साधु पद छोड़ दिया, फिर भी संसार में नहीं गए। भगवा वेश, ऑरेंज कलर के वेश धारण कर दिए, केसरिया, उसके बाद छत्र धारण किया, बूट मोजे धारण किए, नाना धोना धारण किया, सब कुछ उसने कर दिया।
लेकिन विचारों में धर्म था, शुद्धि थी। तो जब तक शुद्धि थी तब तक अल्प बंध था, ज्यादा पाप नहीं था। लेकिन जब कपिल को बोला, कपिल धर्म यहां भी है, जो था ही नहीं वो गलत बोल दिया, जिसे उत्सूत्र प्रवणता कहते हैं। तुम गलत कर रहे हो, धर्म कहां से होगा? जब तक क्रिया का दोष था, क्रिया में सही ढंग से पालन नहीं था, जब तक पाप की प्रवृत्ति देह से होती थी, तब तक कर्म ने भी उसे छोड़ दिया, कर्म ने भी उसका बचाव किया कि भाई इतना पाप उसे सिर पे नहीं डालना। लेकिन जब मन बनाया, राग का, मोह का, अन्याय का, गलत रास्ते खड़े कर दिए और कपिल को उत्सूत्र प्रवणता गलत बात बता दी, तब प्रभु महावीर का एक ही वर्ष करोड़ों वर्षों का कोटा कोटि सागरोपम, ऐसा 12 सूत्र में वर्ष आता है। कोटा कोटि, 1 कोटि सागरोपम का उनका पूरा संसार बढ़ गया। जो पाप था, जो पाप देह का था, वो देह का पाप ज्ञानियों ने मान्य रखा था, लेकिन विचारों का पाप मान्य नहीं रखा था। कर्म ने मान्य रखा था कि आपको यदि शारीरिक तकलीफ है और सही में शारीरिक तकलीफ का आप उत्पाद का सेवन कर रहे हो या कहीं छोटी बड़ी हिंसा हो रही है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन से यदि आपने कर्म को नहीं माना, सत्य को नहीं माना, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। बोलो पाप किसमें है? देह की शिथिलता में या मन की शिथिलता में? यानी कि सबसे बड़ा पुण्य कोई हो तो मन शुद्धिश्च सम्यक थे तद विना मोह गर्भार्थ है। अध्यात्म सूत्र की यह रचना है उपाध्याय जी भगवान की। जब तक मन शुद्धि नहीं रहेगी तब तक की हुई हर क्रिया नया पाप का अनुबंध कराएगी। मन शुद्धि क्या है? सत्य को सत्य जानना, असत्य क्यों सत्य जानना। अब आप बताओ, आपका देह नित्य है अनित्य है? आपका देह, आपका शरीर नश्वर है या टिकने वाला अमर है? यदि ये देह नाशवंत है तो ये संसार जितना भी आपके सामने खड़ा है वो शाश्वत है या नाशवत है? आज नहीं तो कल पिघलेगा, नहीं पिघलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके नाते मुझे पाप नहीं करना है, वो मन बना दिया। आज नहीं तो कल ये गिरने वाला है तो इस देह को गिराऊं, उसके पहले कर्मों को गिरा दूं। ये देह गिर जाए उसके पहले मेरी मन शुद्धि तैयार हो जाए, मेरे संस्कार तैयार हो जाए। तो विचारों का बल निर्मित हो गया कि जब भी समय मिले तब मुझे पाप छोड़ना है, जब भी समय मिले मुझे धर्म की आराधना निश्चित रूप से सही ढंग से बलवान आराधना करनी है। तो मन ने सोच लिया कि पाप त्याग करना है। अब आपकी परीक्षा हो रही है, देखना। धर्म की क्रिया बहुत आसान है, बहुत आसान है, खरीदी जा सकती है, लेकिन धर्म के विचार बहुत कठिन है। आपके वहाँ शादी ब्याह है, देखो आपके धर्म की परीक्षा हुई, जिसको नहीं मानना उसकी बात अलग है। यहाँ तो ज्ञानियों ने सब गणित बिठा दिया है। आपके घर शादी ब्याह है, आपने आराधना की चातुर्मास में, और आपके घर शादी ब्याह में आपके करीब के कोई लोग आए और बोला कि आप ये रात्रि भोजन रख रहे हो सब फंक्शनों में और इतना खर्चा कर रहे हो, इतने जीवों की विराधना हो रही है, अपन इसको दिन का फंक्शन कर दो ना, अच्छा रहेगा। आपके करीब के है। अब आपने हर साल 20 साल 25 साल जो भी धर्म किया उसकी परीक्षा देखना। हाँ, आपने क्या बोला पता है? अरे पूरा समाज आ रहा है, सब लोग कर रहे हैं, ये तो करना पड़ेगा, इससे बिना नहीं चलेगा। मैं रात को नहीं खाऊंगा लेकिन लोगों के लिए तो करना पड़ेगा ना। ये आपका पाप बढ़ गया। आपने प्रवृत्ति उस सूत्र की गलत की। आपको क्या कहना था? नहीं करना चाहिए, ये मेरा पाप का उदय है, लेकिन बच्चे मान नहीं रहे, क्या पता क्या है, नहीं करना मुझे, मेरी तैयारी है, जा तू संभाल, तू यदि कर सकता है तो कर ले, मेरी तो तैयारी। विचार में क्या है? पाप है या धर्म है? विचार में धर्म है ना। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी भर धर्म की प्रवृत्ति में जुट जाता है, लेकिन प्रवृत्ति तक ही वो धर्म रहता है, विचार तक नहीं रहता है। अब हर जगह पर जब आपके सामने विचार आते हैं धर्म के, तब आप क्या तय करते हो? आपके पास धर्म के वैचारिक बल कौन सा है? अब आप छोटी छोटी बातों में धर्म पकड़ लोगे। आपको 9 तत्व की, जिसको स्पष्ट और गहरी सोच है 9 तत्व की, उसका सम्यक दर्शन निश्चल है। अब आप लड़ाई झगड़े जीव के करते हो, अजीव के करते हो? लड़ाई झगड़े संक्लेश जीव के है, अजीव के है? जीव करता है किसके लिए? अजीव के लिए कि जीव के लिए? जमीन का झगड़ा, सोने का झगड़ा, पैसे का झगड़ा, चीजों का झगड़ा, वो तो अजीव तत्व है। जो अजीव तत्व की कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमारी खुद की विचार शक्ति पूरी इतनी डिस्टर्ब हो गई कि जिसके हिसाब से हम अशांत मन से जी रहे। बोलो धर्म प्रवृत्ति खड़ी है लेकिन धर्म का मन नहीं है। उस सूत्र प्रवृत्ति प्रभु महावीर से हुई नैसार यानी कि मरीचे के भाव में कोड़ा कोड़ी सागरों पर उनकी वृद्धि हुई। 15 भवों तक
उसको जैन धर्मों के सामने वंदना करता हूँ। सब्बे तिविहेणा, सब्बे तिविहेणा, बोलो सब, सब्बे। तो मेरे साथ आप पहले 2 बार बोलो, फिर आप आंख बंद करके वो गहराई पर जाना। सब्बे तिविहेण वंदामि, 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 वंदामि जगचिंतामणि जगन्नाथ, जगचिंतामणि जगन्नाथ, जगगुरु जग रक्षाणा, जगगुरु जग रक्षाणा, जगबंधव जगसत्वाह, जगबंधव भाव जग भाव व्यखाणा, जग भाव व्यखाणा, अट्ठावय संठवीय, अट्ठावीय रूव, कम्मठ कम्मठ विनाशन विनाशन, 24 जिनवर जिनवर, जयन्तु अपरिहय, जयन्तु अपरिहय, अपरिहय शासन शासन, कम्म भूमिहिं कम्म भूमिहिं कम्म भूमिहिं, पडम संघयानि यणि, उक्कोसय सत्रिसय, जिनवराण विहरन्त 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 लभ्भई, नवकोटि हिम केवलीना, नवकोटि केवलीना, कोटि सहस्र 9 साहुगमयी, कोटि 9 साहुगमयी, संपय्य जिनवरा जिनवरा, विषमुनि बिहुं विषमुनि बिहुं बिहुं, कोडिं वर्णाला समणः कोडि सहसदुव, समणः दूणा थोणी जयी निच विहाणी, थोणी जय निच विहाणी, जयो सामीय जयो सामीय सामीय, ऋषः सत्तुंजी सत्तुंजी। अब सब तीर्थ आते, आंख बंद करके वो तीर्थों का नाम जो बताए वो याद करना। ऋषः संतुंजी, ऋषः संतुंजी, उज्जिन्ति पहुनेमि जिणं इरं, जयो वीर सचौरी मंडल, जयो भरुचहिम मुनिसुब्बय, मोहरी पास दुर्य खंडन, मोहरी पास खंडन, अवर विदेहिं तीर्थयरा, चिहुं दिशि विदेशी ऐसी, जिमकेवी 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 जिमकेवी, त्याणा गय संपय्य बंधुजीन सब्देवी सब्देवी, 97 सहसा सा, लखा 56 कोडियो, लखा 56 कोडियो, 32 सयबासियाईं 32 सियाईं, तियलोए चाहिए वंदे, तियलोए चाहिए वंदे, 15 कोडी सयाईं, कोडी बायल लख अडवन्ना, कोडी लख अडवन्ना, 36 सहस असियाईं 36 असियाईं, सासय बिंबाई पणमामी, सासय पणमामी, सासय बिंबाई पणमाई, सासय पणमाई, तिविहेण वंदामि, तिविहेण वंदामि, तिविहेण वंदामि, तिविहेण वंदामि, तिविहेण वंदामि, तिविहेण वंदामि,
तित्थय रामे पश्यन्तो तित्थय रामे पश्यन्तो नमो जिनाणं जियभयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं नमो जिनाणं जियभयाणं तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु कृपा ही मंगलम गुरु कृपा ही मंगलम गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम चिंताचूर मारी चिंताचूर राजेंद्र सूरी मारी चिंताचूर चिंताचूर मारी चिंताचूर राजेंद्र सूरी मारी चिंताचूर आंखें बंद करके अब सभ्य तिवेह वंदामी मन में वंदामी 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 देवगुरु धर्म को वंदन, उसके साथ साथ मेरे पाप को खत्म करने वाले ऐसे मेरे धर्मों को भी वंदन। वंदामी 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 वही ट्यून आपके दिमाग में चलाओ। तुझ मारू गीत छे तुझ मारू नास गिर तुझ विश्वास तुझी मारिया जय हो गिरना नेमुना कल रविवार
कल सुबह ऐसे जग चिंतामणि 11 नंबर का सूत्र है। इसमें सूत्र शुद्धि जरूरी है। जगत चिंतामणि जगनाह, जगत की चिंता पे चूरने वाले ऐसे मेरे स्वामीनाथ। अब परमात्मा के विश्लेषण होंगे, परमात्मा कौन है, आपकी सब चिंता खत्म हो जाएगी। लेकिन आप डिमांड नहीं करना, वो सामने से देख लेंगी। माँ, बच्चा होता है वो कहता है माँ ये बनाना 12 बजे, कि उसके लिए माँ तैयार रखती है। माँ को पता ही है कि भाई उसको ये भोजन करना ही है। ऐसे परमात्मा को पता ही है कि ये भक्त है और ये भक्त है, ये सही जीवन जी रहा है, तो उसको समाधि कैसे देनी। चिंता का खात्मा, चिंता चूर्ण। जगत चिंतामणि जगनाह, जगत के नाथ, जगत के गुरु, जग रक्षण, जगत के गुरु, जगत की रक्षा करने वाले हैं परमात्मा। जगबंधव मेरे भ्रात्रा है, मेरे भाई है। जगबंधव जगसत्थवा, सार्थवा, जो किसी को ले जाते हैं, जो जिसके साथी बनते हैं, जिसको मार्ग दिखाते हैं। जग भाव वियक्षण, जग के भाव को वो देखने वाले हैं। परमात्मा कौन है। अब आपने आपका पाप छुपा लिया, शायद 1 से 2 से 3 लोगों से आपने आपका पाप सबसे छिपा दिया। आपको दो को ही पता है कि हमने ये गलत किया, किसी को मार डाला, किसी की चोरी चपाटी की, किसी को गलत हिसाब से कानून लगा के जेल में डाल दिया। आपको 2-3 को ही पता है। लेकिन जग भाव एक क्षण अनंत तीर्थंकर तो देख रहे हैं, वहां कैसे छुपोगे आप, कर्म से कैसे छुपोगे आप। वो क्या सोचता है, मेरा पाप कोई ना देखे, हाँ मेरी गलतियां किसी को पता नहीं होनी चाहिए। अरे भाई तू नॉर्मल बन जा, ओपन बन जा ना, क्या फर्क पड़ेगा। अनंत तीर्थंकर तो देख रहे, 2-3 देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 2-3 को भी पता चलेगा कि भाई इसको माफी देनी चाहिए, उसको पता है कि मैंने गलत किया है। जग भाव वियक्षण। अब आके 28 नहीं बोलना है, क्या बोलते हो 28 ऐसा नहीं, 28 वो 28 और 28 साथ में कर दे, साथ में नहीं है, एक में 28 है और बाद में 28 है। 28 रुव सूत्र शुद्धि। कम्मठ, अभी कमठ नहीं बोलना, कम्मठ विनाशण, विनाशण है विनाश, अष्ट कर्म को नाश करने वाले। 24 संपी झिणवरा, ऐसे 24 तीर्थंकर। जयंतु अपरिहय शासन, अप्रतिपाती अपरिहय, ऐसा परमात्मा आपका शासन जयवंत वर्तो। जैनम जयति शासनम, अपरिहय शासन, अप्रतिहत। आगे परमात्मा अब जहाँ जहाँ जिनको हम वंदन कर रहे हैं सूत्र से, तो कितना लाभ मिलता है। इस कर्मभूमि 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 पद्म संघयणी, प्रथम संघयन वाले, उक्कोशय 36 उत्कृष्ट से 170 तीर्थंकर विचरण करते हैं। वरकनक संख विद्रुम हम कहते हैं ना, ये यहाँ पर वो अर्थ बताया। उत्कृष्ट से 170 तीर्थंकर, उक्कोशय 36 जिनवराण, जिनवर विहरंत, जो विचरण करने वाले हैं। लब्बही जिनवराण विहरंत लब्बही, वो मुझे प्राप्त हो, यानी कि उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद, उनकी आज्ञा, उनका जीवन वो मुझे आकर्षित करे, मुझे प्राप्त हो। फिर नव कौड़ी हिम केवलिन। अब तीर्थंकर के बाद किसकी बात आई, कितने 9 करोड़ केवली, 9 कोटि ही, यानी कि 9 करोड़ केवली ही। कोड़ी सहस्त्र 9 साहू गम्मई, 9000 करोड़ साधु। कितने केवली के पास 9000 करोड़ साधु, वो भी मुझे गम्मई प्राप्त हो। संपय्य, अभी वर्तमान काल की बात, 170 9 करोड़ 9000 करोड़। फिर संपय्य जिनवर विषमुनि, जिनेश्वर ऐसे 20 मुनि जो विहरमान है, जो विचरण करते हैं, विहरई जिनवर विषमुनि। और बिहुम कौड़िहिम वरनाण, बिहुम कौड़िहिम 2 करोड़ कोटि यानी करोड़ केवल ज्ञान, वरनाण यानी कि ज्ञान के करीब केवल ज्ञान वाले। समण ऐसे साधु। और कोड़ी सहस्र दु, कोड़ी सहस्र दुह यानी 2 करोड़, दूसरे 2000 करोड़, सहस यानी 1000, दुह यानी 2000, कोड़ी यानी करोड़, 2000 करोड़। थुणी जय नित्य व्याणी, स्तुति करने वाले, परमात्मा की स्तुति करने वाले ऐसे साधु। 170 9000 यानी 9 करोड़ 9000 करोड़, 2000 करोड़ और 2 सहस्त्र ऐसे केवल ज्ञानी, और 2 करोड़ 2000 करोड़ ऐसे मुनि, ऐसे केवल ज्ञानी अलग और ऐसे स्तुति करने वाले अलग। ऐसे मुनिवर की मैं भक्ति कर रहा हूँ जो कर्मभूमि, कर्मभूमि के क्षेत्र में है। कर्मभूमि कितनी है, कर्मभूमि यानी क्या, कर्मभूमि यानी क्या,
असी मसी ऐसी कैसी क्या? सोचो आप कि इतने सारे कर्मभूमि में हमारा खुद का एक जीवन है, हम भी वो कर्मभूमि में हैं। इतने करोड़ों साधु साध्वी का विचरण, करोड़ों साधु साध्वी का विचरण, और उस विचरण में हमें दिमाग में भी नहीं आते कि ये सब कहाँ हो गए, कैसे हो गए। यात्रा चलती है सूत्रों की ऐसा नहीं, याद होना चाहिए। जयु साम्य जयवंत हो हे स्वामीन दिशा सतुन जी, जयवंत हो क्या ऋषभदेव, कहाँ पर? सिद्धाचल ऊपर, उज्जयंत गिरी गिरनार तीर पर, पहु नेमी प्रभु नेमीनाथ, जयऊ यानी जयवंत हो वीर प्रभु सच्चौरी सांचौर नगर में, मंडण आभूषण सच्चौरी मंडण, भरु अच्छाई मुनिसुपय भरूच में मुनीश्वर स्वामी, और मुहरी पास दुआ खंडर, मुहरी नगर में पाष्टान भगवान, दुआ दूरीय दुख और दरिद्र के खंडन करने वाले, नाश करने वाले, ये सब तीर्थ के नाम। अवर विदेहिम, दूसरे 5 महाविद्य क्षेत्रों में जो भी तीर्थंकर है, अवर विदेहिम तीर्थयरा, चिहुम दिविशी, दूसरे दिशा विदिशाओं में, चिहुम दिशी विदिशी जिम केवी, जो भी है जिम केवी कोई भी, तियाणा गए संपय्य, 3 काल में, अतीत अनागत भविष्य, तीनों में, तो तीनों काल में भूत भावी भविष्य, उनको मैं यहाँ वंदन करता हूँ। संपय्य वर्तमाना सभ्य तिवेहणा, अब बोलो आप, सभ्य तिवेहण वंदामी का भाव आ जाए तो सोच में क्या आ जाए? हम कहते हैं ना तिथैरा में पश्यंतु, आप बोलना, तो तिथैरा में पश्यंतु बोलते बोलते वो इमेजिंग, वो कल्पना क्या बन रही है? 9 करोड़ 2000 करोड़, इतने साधु, इतने साध्वी, केवली और 170 तीर्थंकर, ये क्या माहौल होगा ये सब के वितरण का? अब बोलो ये सब किसकी सोच बनती है हमारी सुबह शाम? दिमाग में इतना दुनिया भर का कचरा लेके बैठना क्यों? इतनी अच्छी बातें हैं तो। आगे 97 सहस्ता, जो 97 सहस्ता 57,000 लखा 56 8 कौड़ी 32 आई, यानी के 57,000 लखा 56 लाख 8 करोड़ 3282 3 लोक में जितने मंदिर है उनकी मैं वंदना करता हूँ। अब आपके कैलकुलेटर में आपका जो भी हिसाब, जो भी अकाउंट, जो भी पेमेंट आपको मार्च एंडिंग में, सितंबर एंडिंग में आपको पता चलता है। अब ये परमात्मा की स्तवना करते वक्त कितना आनंद आता है। जग चिंतामणि जगनाहा, तो ये सूत्र यहाँ कंप्लीट हुआ है। आगे 1500 कोड़ी सयाई, 1500 यानी 1500 करोड़, गिनते गिनते जीवन चला जाता है। आए ना आए पता नहीं है, लेकिन भाव से ये सब मिल जाएगा। पैसा गिनते गिनते जीवन चला जाएगा, इकट्ठा करने के भी लिए, संभालने के लिए, और चले जाए ना इसके लिए। तो यहाँ पर 1500 कोड़ी सयाई यानी कि 1500 करोड़, सयाई यानी 100 कोड़ी 12 लख 58 42 करोड़ लाख 58 और 36 36,000। तो यहाँ पर 154258368080 1500 करोड़ 42 लाख 58,000, अरे 1500 करोड़ 4200 करोड़ 58,36,080, इतने शाश्वत जिनको मैं वंदन करता हूँ। ये सब कहाँ पर है? ये है कहाँ ये सब? 1500 करोड़ कहाँ पर है? इतने सारे प्रतिमा, इतनी पूजा, इतनी भक्ति। बोलो परमात्मा का मंदिर मिले और दर्शन न करे वो जैन कैसा? परमात्मा के मंदिर और वहाँ भक्ति ना हो, वहाँ नमो जिणानम वो बोल ना सके, वो जैन कैसा? परमात्मा के मंदिर के आसपास वो आसात ना करे, वहाँ खड़ा खड़ा खाए, वहाँ दुनिया भर की संसार की बातें करे, वो जैन कैसा? उसे पता ही नहीं है कि कौन है। वितरागी के दरबार में ये सब संसार की बात है। हाँ, तो यहाँ पर जग चिंतामणि सूत्र हमें हर रोज के लिए बोलने के नाते केवली भगवान, तीर्थंकर, दूसरे प्रतिमाएं, उनकी वंदना हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमने बात हुई ना, सभ्य तिविहेण, अब हम ध्यान में जाते 5 मिनट, आंखें बंद कर दे, हाँ ना, बढ़िया सी। चलो आपको सामने 1000